हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और खुश होंगे और ठंड चूँकि बढ़ गई है तो अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो यहाँ मैं नेल पॉलिश लगा रही हूँ। मैंने सूट पहले ही पहन लिया था और मेरे बाल अभी गीले हैं तो इसलिए मेरा बाल भी थोड़ा खुला हुआ है अभी, क्योंकि गीले बालों में तो पता ही है कॉम नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद मैं ना अपना हेयर स्टाइल क्या देख रही हूँ कि कुछ हेयर स्टाइल कर लूँ ताकि जाने, क्योंकि गीले बालों में ना कोई भी हेयर स्टाइल अच्छे नहीं होते। एक तो बाल चिपके चिपके से रहते हैं और दूसरे कुछ भी करो ना तो ज़्यादा। और पहली बार अभी ना मेरा ना बाल जो है ना बहुत ही टूट रहे, पता नहीं क्यों। वैसे ठंड आते आते ना मेरा बाल बहुत ही अच्छा हो जाता है, ठंड में मेरे बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं, ना टूटेंगे और लगेगा बाउंसी भी लगेंगे। बट गर्मी में तो मेरा बाल का बैंड बजा रहता है, पर कोई नहीं, होता है ये सब तो चलता ही रहता है जीवन। उसके बाद मैं तैयार हो गई थी और यहाँ मेरी बेटी को मैंने पहले ही तैयार कर दिया था तो उसे मैं वाकर में डाल दी थी और अपना भी कुछ कुछ कर रही थी। और उसके बाद मैं यहाँ कह रही हूँ दुर्गा माता की जय, तो वो जयकारा लगाती है, चाहे हनुमान जी का हो या फिर दुर्गा माता को या फिर नानक जी के लिए हो, तो वो सबके लिए जयकारा लगाती हैं। हाँ, तो इसके बाद हम लोग निकल गए। तो और आज मैं तो बता नहीं बोली कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं। तो आज हम लोग जा रहे हैं माँ श्यामा के दर्शन के, वहाँ नवाह यज्ञ चल रहा है। तो आज लास्ट डे है, क्योंकि हम लोगों का ना प्लान डेली बनता था और डेली कैंसिल हो जा रहा था, पता नहीं। पर लास्ट डे था तो अब कैंसिल करने का कोई बहाना ही नहीं था। अब कोई बहाना भी नहीं मार सकते कि ओ कल चलेंगे या परसों चलेंगे। तो हम लोग यहाँ, मेरी दीदी और मेरी बहन वो लोग स्कूटी से निकले थे और मैं और मम्मी के साथ में अपनी बेटी को लेके हम लोग ऑटो से गए थे। तो यहाँ हम लोग ऑटो पे बैठ गए थे। वैसे हम लोगों को ऑटो जहाँ से हम लोग ऑटो लेते हैं ना हमें चेंज करना पड़ता है, लेकिन कल ऐसा हुआ कि माता रानी की कृपा से, क्योंकि बच्चे होते हैं ना तो बार बार ऑटो को चेंज करना में ना बड़ा परेशानी सा हो जाता है। बट कल ऐसा हुआ ना कि सेम ही ऑटो हम लोगों को ना वहाँ से श्यामा माई तक पहुँचा। और ये रास्ते में हम लोगों को जिस ऑटो पे बैठे थे ना वहाँ एक पुलिस वाले थे, उन्होंने ना इनको रोक के लाइसेंस मांगा। तो मुझे लगा चेकिंग वेकिंग हो रहा था, ये चेकिंग नहीं, इन्होंने बहाने से ही, इनको पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि फेस देख के पढ़ लेते हैं या जो भी। तो इन्होंने लाइसेंस चेक करने के बहाने इनको रोका और इन्होंने ना उस दिन लाइसेंस नहीं लाए थे कल ये। तो उसके बाद इनको बोल रहे थे कि तुम लाइसेंस मंगवा लो, फ़ोटो दिखा दो, ये वो। तो वो बोले थे मेरे पास फ़ोन नहीं, गरीब आदमी है, कहाँ से, सबके पास नहीं होता। वैसे तो आज के ज़माने में हर किसी के पास फ़ोन रहता है, लेकिन फिर भी कोई कोई लोग ना घर पे लेडीज़ वगैरह है ना जिनकी वाइफ उतनी नहीं है, उन लोग छोटे फ़ोन ही रखते। तो ये वही कह रहे थे कि घर पर फ़ोन नहीं है। तो उसके बाद ना वो पुलिस वाले मुझे देख लिए थे वीडियो बनाते हुए, तो वो चले गए और वहाँ ना बैठा था मोची, उसको भेजा था कि जाओ तुम उससे पैसे लेके आओ। तो वही उनको ना 250 रुपया दिया था कि, तो उनको कम लग रहा था। तो वो यादव जी करके खूब चिल्ला रहा था कि नहीं दे रहा। और जब तक वो गया उनको बुलाने के लिए तब तक ये ऑटो वाले ने अपना ऑटो भरा लिया। तो यहाँ मेरी मम्मी भी कह रही थी अरे चलिए चलिए, इन लोग ऐसे ही करते रहते हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ पहुँच गए थे श्यामा माई के गेट पे, कैंपस का जो स्टार्टिंग होता है वहाँ। और यहाँ आप भीड़ देख सकते हैं और रौनक भी, माता रानी के दरबार का रौनक, इनको हम भीड़ नहीं बोलेंगे रौनक बोलेंगे, क्योंकि और हर चीज़ मेला के जैसा ही पूरा लगा हुआ था। खूब भीड़ तो खूब था ही, लेकिन एक पता नहीं जगह जगह पर पुलिस वाले भी थे और भीड़ को ना कंट्रोल में थे। ये नहीं कि भीड़ है ना तो ठेलम ठेला, वैसा कुछ नहीं था। सेवा वहाँ मंदिर कैंपस में भी ना सेवा में जो भी थी ना, किसी ने लाठी नहीं ले रखा था, बस अगरबत्ती का एक एक डब्बा, खाली डब्बा, उसी से सबको साइड कर रहे थे। ये मार पिटाई वाला जो मंदिर में होता है ना वो चीज़ नहीं होता यहाँ। और इसके बाद हम लोगों ने यहाँ अंदर की तरफ हम लोग जा रहे हैं। और आप यहाँ देखिएगा, भीड़ देखिएगा, भीड़ है लेकिन कंट्रोल में है। ये हम कह सकते हैं कि भीड़ भी है लेकिन कंट्रोल किया गया है इनको, कि थे और मुझे ऐसा लगता है ना कि यहाँ ना जामर लगा था या क्या, क्योंकि मंदिर कैंपस में जितने भी दुकान थे सब ने स्कैनर तो रख रखा था, लेकिन जब स्कैन करते थे ना तो होता ही नहीं था। और नेटवर्क इशू बता रहा था, पता नहीं क्यों। पर मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है, लेकिन हमने एक दो दुकानदार से पूछा भी तो उन लोगों ने शायद लगा रखा हो, मुझे नहीं पता है और हमें भी नहीं पता था ऐसा कुछ था या नेटवर्क ही नहीं था। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने
ना कैंपस से बाहर कुछ चीज़ें ली ना, वहाँ पे फिर सब ठीक था। तो यहाँ हम लोग प्रसाद ले रहे हैं और प्रसाद वाले सबका तो अलग ही क्रेज रहता है। ये लोग बोलेंगे इधर आ जाइए मैडम, उधर आ जाइए मैडम, एक बुलाएगा इधर, एक बुलाएगा, जैसे लगता है हाथ पकड़ पकड़ मुंह पे आ जाते हैं कि मैडम इधर से लीजिए, इधर से लीजिए। और उसके बाद देखिए श्यामा माई की, आप लोग भी देख लीजिए। और यहाँ पहुँचते ही मैं सच कह रही हूँ, इतना सुकून, जैसे ना लोग अपने कहीं भी जाते हैं, मार्केट जाते हैं या फिर आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, और घर आके जो सुकून मिलता है ना, वही सुकून ये श्यामा माई मंदिर में आके मुझे मिला। मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता है कि हम लोग अपने घर पे आ गए हैं, वैसा मुझे तो फील होता है, पता नहीं। और मेरी शादी को ना अभी 2.5 साल हो गए और मैं शादी के बाद पहली बार श्यामा माई आई। और यहाँ मैं अपने चप्पल को ना एक इधर खोल रही थी और एक दूसरी साइड में खोले कि कहीं मेरा चप्पल चोरी ना हो जाए, लेकिन नहीं होता है। मेरा चप्पल श्यामा माई मंदिर पे आज तक नहीं चोरी हुआ, क्योंकि हम लोग ना आते थे। अभी हम लोग 2-4-5 साल से उतना नहीं जाते हैं, लेकिन पहले जब हम लोग डिपार्टमेंट में पढ़ते थे तो अक्सर यहाँ श्यामा माई आते रहते थे। और यहाँ आप देख सकते हैं माता रानी के दर्शन, और वो फिर दरभंगा महाराज जी के द्वारा ये मंदिर का पूरा नींव रखा गया है। चाहे कुछ भी है वो तो सबको पता ही है। और ये इनका भी स्टोरी है, क्योंकि ये जो काली मंदिर है ना, दरभंगा राज के, वो क्या कहते हैं उनको, तो दरभंगा राज जब उनका डेथ हुआ था तो उन्हें जहाँ जलाया गया था वहीं पे ये काली मंदिर को बनाया गया है। तो अगर आप लोग दरभंगा से होंगे तो आप लोगों को ज़रूर ही पता। और दरभंगा से बाहर भी ये दरभंगा राज का जो साम्राज्य है ना, वो पूरे बिहार में नहीं, पूरे इंडिया में फेमस है। चाहे वो बनारस में, तो आपको पता ही होगा अगर आप लोग जानते होंगे तो। उसके बाद यहाँ ना ये भी रखा गया था मंदिर में ना, छोटे छोटे बच्चे लोग थे, छोटी नहीं बड़ी बड़ी लड़कियां भी थी जो अपना परफॉर्मेंस दे रही थी। और ये लोग शायद किसी स्कूल की तरफ से थे या किसी डांस एकेडमी की तरफ से, मुझे नहीं पता, लेकिन मतलब 2 परफॉर्मेंस तो हम लोग जब तक वहाँ थे तब तक। और ये जय जय भैरवी सॉन्ग पे ये लोग परफॉर्मेंस कर रहे हैं। मैंने यहाँ म्यूट कर दिया है उस सॉन्ग को, क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है इसके लिए। तो लेकिन ये लोग जय जय भैरवी असुर भैया उन्हीं उसी सॉन्ग पे परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और बहुत ही, ये बच्चे बहुत छोटे, आपको लग रहा होगा, लेकिन छोटे छोटे बच्चे, मुझे लगता है ना कि 13-14 इससे नीचे ही होंगे, इसके ऊपर के बच्चे नहीं। लेकिन परफॉर्मेंस इनका बहुत ही टू गुड था। मतलब वहाँ खड़े और बैठे हर लोगों की नज़र, जो भी उस मंदिर कैंपस के पास थे, मुझे लगता हज़ारों श्रद्धालुओं की सबकी नज़र अगर माता रानी के दर्शन के बाद कहीं जा रहा था तो वो थी इन बच्चों के परफॉर्मेंस पे। और मैं भी देख रही थी और मैंने सोचा थोड़ा वीडियो भी बना लेती हूँ। तो इसके बाद मैंने, और यहाँ बैठने के लिए में बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। अब देखिए ऐसा होता ही है कि कभी कभी कि कुछ लोगों को खड़े हो जाते हैं, लेकिन ना कोई धक्का मुक्की जैसी स्थिति। और ये देखिए मंदिर में कितनी भीड़ थी और सबकी नज़र उसकी तरफ। और ये जो ना अगरबत्ती वगैरह जलाएं तो उनके लिए एक अलग ही बनाया गया, उसमें आप अगरबत्ती जला के रख सकते, इधर उधर नहीं रखना। और ये फिर दूसरा परफॉर्मेंस यहाँ हो रहा है, इसमें थोड़ी बड़ी लड़कियाँ थी। और ये शायद किसी सृष्टि डांस कोई है, ऐसे ही किसी से थे ये बच्चे, क्योंकि मैंने सुना था ये बच्चे का जब अनाउंस हो रहा था ना, तो ये बता रहे थे कोई सृष्टि फाउंडेशन या सृष्टि कोई डांस एकेडमी, मुझे नहीं आइडिया, क्योंकि मैं तो जाती नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता है कि। और इन लड़कियों का भी डांस बहुत ही प्यारा था, बहुत ही सुंदर था, बहुत ही मनमोहक था। मतलब बहुत ही अच्छी से इन लोगों ने अपना परफॉर्मेंस दिया। उनके साथ डांस के साथ साथ में इनके परफॉर्मेंस में थोड़े एक्ट भी थे, जिनको इन्होंने बखूबी निभाया है, बहुत सुंदर। और उसके बाद हम लोगों ने मंदिर से प्रांगण से निकल के नीचे आए, और नीचे हम लोगों ने थोड़ा वीडियो बनाया, थोड़ा 1-2 फ़ोटो क्लिक कराए, और वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो यहाँ भी मैं सोची कि चलो थोड़ा। और ये जो विशाल पेड़ देखने, ये पीपल का नहीं,
बरगद का पेड़ है शायद ये, हाँ बरगद का ही पेड़ है। और इस पेड़ से, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं ये क्या कहते हैं, वट सावित्री की जो पूजा होती है ना उसका पूरा बंधा हुआ है। हाँ ये बरगद का ही पेड़ है। और ये पेड़ तो बहुत ही समझिए ना छोटा है, मतलब दरभंगा राज के जो कैंपस है ना, यूनिवर्सिटी जिस कैंपस में हम लोग एंट्री लेते थे, उसमें इतने विशाल विशाल पेड़ थे, इतने विशाल विशाल पेड़ थे ना कि बस, मतलब दरभंगा राज ने हरियाली को, हमको मुझे लगता है ना उस ज़माने में नहीं, उनको हरियाली को बारे में ना बहुत सोचा था उन्होंने। बहुत पेड़ थे, मतलब लीची हो, आम हो, मतलब खाने पीने की पेड़ से लेके ऐसे ऐसे पेड़ जैसे बरगद, पीपल, रुद्राक्ष, चंदन और भी बहुत सारे पेड़, मतलब मुझे तो उतना भी पता नहीं था। और क्योंकि हमारा जो है ना श्यामा माई मंदिर से थोड़ा सा 7-8 किलोमीटर दूरी पे घर है, तो हम लोग उतना नहीं, लेकिन मेरी जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उन लोगों का घर ना वहाँ आसपास में, तो वो लोगों का ना बचपन से जाती थी ना, तो कहती थी ना हम लोग जब छोटे छोटे थे ना तो यहाँ रुद्राक्ष ढूंढ ढूंढ के लिए के जाते थे। तो मुझे ना उस टाइम ना बड़ा वो रहता कि ओह मैं भी जाती, ये वो चुन के लाती तो मेरी मम्मी, बट कोई नहीं। हाँ लेकिन अब तो तस्करों ने बहुत सारे पेड़ों की कटाई छटाई, चंदन के पेड़ का तो अक्सर आया करता था न्यूज़पेपर में कि इन लोगों ने रात में ही राताराती जैसे लगता है कि चोरी करके काट लेते, पता नहीं कैसे काट लेते। और यहाँ देख लीजिए आप लोग माता रानी के दर्शन एक बार फिर कर लीजिए। और ऊपर दरभंगा राज का, ये दरभंगा राज का जो पहनने का जो स्टाइल है ना वो भी बाप रे, फैन हो जाओगे आप देखिए उनका। और यहाँ जो मैं माथा टेक रही हूँ ना, ये दरभंगा वो जो काली माता है ना उनके ठीक पीछे आगे ना माता रानी का मूर्ति है, प्रतिमा है, और उनके ठीक पीछे। तो हम लोग मंदिर के अंदर तो प्रवेश नहीं कर सकते ना, तो यहाँ से हम लोग मतलब माथा टेकते हैं और हमें फील होता है कि हमने माता रानी के चरणों में ही अपना माथा टेका है। वैसा बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सुकूनदायक है इस मंदिर में, मतलब निःशब्द, मतलब जितना कहूँ ना श्यामा माई के मंदिर में, या तो वो लगाव है कि हम लोगों का, या फिर जो भी कहिए, बट बहुत सुकून मुझे मिलता है यहाँ आके। पहले जब हम लोग डिपार्टमेंट में पढ़ते थे ना तो मैं अक्सर यहाँ आती थी और थोड़ी देर बैठते थे हम लोग, मेरी एक फ्रेंड वगैरह भी थी ना, वो लोग भी हम लोग साथ आते थे तो बैठते थे। और दरभंगा ये जो श्यामा माई कैंपस है ना उसमें सिर्फ एक ही मंदिर नहीं है, काली माँ के मंदिर, उनके बगल में भी बहुत सारे मंदिर है, शिव जी की, अन्नपूर्णा माता की। मैं नहीं गई क्योंकि हम लोगों को बच्चे छोटे छोटे होते हैं ना और रात हो जाए ना तो जल्दी जल्दी आना होता है, और मेरी बेटी का ना तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, तो इसके लिए हम लोग को जल्दी आना पड़ा। तो हम लोग ने सभी मंदिर नहीं किए, बस 1-2 ही मंदिर जा पाए थे और उन्हीं मंदिर में। और यहाँ देख रहे थे सिंदूर, कहते हैं जब भी किसी मंदिर जाओ ना तो वहाँ से चूड़ी लहठी या भाई कैसा भी मिले, ये ज़रूरी नहीं है कि सब जगह मतलब एकदम हम फैंसी और ये ही ले, जो भी मिले सिंदूर बिंदी या लहठी कुछ भी लेके आना चाहिए माता का। तो हमने वहाँ से थोड़ा सा ख़रीदा, एक दिया मेरी मम्मी को ख़रीदना था वो ख़रीद, और उसके बाद हम लोग चले आए थे पानी पूरी के ठेला पे पानी पूरी खाने के लिए। बहुत दिनों के बाद मैं पानी पूरी खाई, क्योंकि बेटी होने के बाद से लेकर जब तक मेरी पूरी प्रेगनेंसी से पहले से ही मैं पानी पूरी छोड़ी हुई थी, और पूरी प्रेगनेंसी तो मैंने पानी पूरी को छुआ तक भी नहीं। और इधर शायद मैं इधर आके बहुत टाइम के बाद इस दुर्गा पूजा में 10वीं के दिन पानी पूरी खाई थी, मतलब सालों। अब पहले ऐसा था ना कि रोज़ खा लिए रहे थे, या पानी पूरी तो आपको पता ही है लड़कियों को कितना वो होता है, बट अब वैसा वाला सिस्टम कुछ रह नहीं गया है। तो अब हम लोग उसके बाद हम लोग गए थे बर्गर की दुकान पे कि हमने अपना बर्गर पैक करवाया। मैं सोची कि यही खा, लेकिन मम्मी बोली नहीं पैक ही करवा लो क्योंकि घर पे ही खा लेंगे। और यहाँ देखिए भट्टी में कितना इतना मेला लगा हुआ था ना कि ये कचरी मुड़ी बड़ी समोसा इन सब चीज़ों का। और यहाँ देख रहे समोसा, यहाँ से हमने समोसा भी अपना पैक करा, तो मेरा समोसा यहाँ पैक रखा हुआ है। और उसके बगल में कितना भट्टी, और अचार भी ना इतने वैरायटी के मिल रहे थे ना, ये मिक्स अचार। लेकिन हमने नहीं अचार ख़रीदा क्योंकि एक तो अचार, वैसे तो अचार नहीं ख़राब होता है, लेकिन ना फिर भी थोड़ा ना एक चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगा कि ना थोड़ा पन्नी वगैरह से ना इनको कवर करके रखना चाहिए था। लेकिन
लेकिन कोई नहीं, अब उनको जैसा लगा। लेकिन यहाँ बहुत सारे वैरायटी के अचार थे, लगभग मुझे लगता है 15-20 आइटम से ऊपर ही होगा, मैंने काउंट नहीं किया, लेकिन 15-20 तो होंगे ही होंगे अचार के पैकेट। उसके बाद हम लोग चले आए थे घर की तरफ, और यहाँ मैं ऑटो में बैठ गई थी, और रात काफ़ी हो गया था, मुझे आते आते शायद 8 साढ़े 8 के आसपास हो रहे थे, और तब हम लोग ऑटो में बैठे थे। तो उसके बाद हम लोग यहाँ, और हम लोगों को ऐसा हुआ ना, मैं बोल रही हूँ ना कि हम लोगों को ना मतलब घर से जब हम लोग निकलते हैं ना तो चौक पे जाते हैं, और वहाँ से हम लोग ऑटो लेते हैं, और फिर वो ऑटो हम लोगों को यहाँ लोहिया चौक पे छोड़ देता है, और वहाँ से हमें फिर से श्यामा माई तक का डिस्टेंस तय करना होता है किसी दूसरे ऑटो से या फिर रिक्शा से, जो भी आप ले सकते हैं। पर कल ऐसा हुआ कि हमें मिल भी गया, डायरेक्ट सीधा घर ही छोड़ दिया था। उसके बाद हम लोग घर आ गए थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड